हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक सीरीज का आज हम देखने वाले हैं दूसरा टॉपिक। इससे पहले हमने पहला टॉपिक देखा था जीएसटी के बारे में। उसमें मैंने आपसे कहा था जैसे ही आप लोग उस पर 25 लाइक करेंगे अगला वीडियो आ जाएगा। तो उस पर 25 लाइक हो चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं अगला वीडियो। आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। आगामी जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा, पटवारी इत्यादि जो भी परीक्षाएं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक आपके लिए इसी तरीके से लाए जाएंगे, जो मेरी नज़र में जो मुझे लगते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो करें। और जो जीके टॉपिक, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक की जो सीरीज़ है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएगी। अन्य पीडीएफ के लिए आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, सारे लिंक दिए गए हैं। तो इस वीडियो का भी लाइक टारगेट है 25। जैसे ही इस वीडियो पर 25 लाइक हो जाएंगे अगला वीडियो आप लोग के लिए जीके टॉपिक का आ जाएगा। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, बीएस इंग्लिश की सीरीज, हिंदी की सीरीज, वो सीरीज लगातार चलते रहेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भारतीय संविधान सभा, तो इसका गठन आपने याद रखना है, जुलाई 1946 को इसका गठन हुआ है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 की संस्तुति के आधार पर हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। 22 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। ये नाम आपने याद रखना है। 2 अन्य सदस्य कौन थे इसमें? स्टेफर क्रिप्स और AB एलेक्जेंडर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसका अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस, ये आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने रखा है। किस वर्ष से रखा? 1924। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में ये कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। इसके अध्यक्ष हमारे चित्तरंजन दास जी थे, जिन्हें देशबंधु कहते हैं। और इसके अन्य सदस्य हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे। ये वही मोतीलाल नेहरू जी हैं जिन्होंने पेशावर कांड के बाद, पेशावर कांड हम जानते हैं 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। पेशावर कांड के बाद 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की बात की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, 389। मतलब इसमें प्रावधान किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। तो लगभग हम अंदाज लगा सकते हैं हमारी जनसंख्या 39 करोड़ के आसपास थी। इसमें जो सदस्य थे 389 किस प्रकार बटे हुए थे? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे इसमें 292, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे 4, और देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे 93, जो कि मनोनीत करते थे राजा। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के जो 4 सदस्य हैं या जो प्रतिनिधि आते थे, उनका कोड मैं आपको बताता हूँ, आपने याद रखना है। जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे आपने याद रखना है ABCD से आपने याद रखना है। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में है, कुर्ग कर्नाटक में, और दिल्ली तो हम जानते ही हैं। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपने कैसे याद रखने हैं? ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और देसी रियासतों से कौन कितने सदस्य थे? 93 सदस्य थे। एक सवाल यहाँ पर आगे हम देखने वाले भी हैं। किस देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो आपने याद रखना है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। 389 कुल सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्वाचित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। 389 सदस्य थे, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो केवल इन्हीं 296 के लिए चुनाव हुए थे। बाकी जो देसी रियासत वाले अभी मैंने आपको दिखाए थे 93, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये मनोनीत किए गए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अब 296 जो चुने गए सदस्य हैं, उनमें कांग्रेस को प्राप्त होती हैं सीटें 208, मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई हैं 73, और अन्य दलों के या स्वतंत्र उम्मीदवार थे 15। ये आपने याद रखना है।
अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक आपने ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को हुई है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष या जिसके अध्यक्ष थे आपने याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता की है, ये परमानेंट अध्यक्ष रहे इसके बाद, राजेंद्र प्रसाद जी। और अभी मैंने आपको बताया भी था, एक सदस्य संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की आबादी पर चुना गया है। इसी वजह से कितने सदस्य बने थे टोटल? 389, लगभग आबादी हम 39 करोड़ के आसपास मान सकते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, आपने इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो आपने याद रखना है इसमें 15 सदस्य महिलाएं थीं। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थीं। सबसे पहले समिति आती है संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगली समिति आपने याद रखना है संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद आती है प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की। इसके बाद है प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर जी ने की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति की अध्यक्षता की है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति तो हम सभी जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि प्रारूप समिति जो हमारा संविधान है उसका पहला ड्राफ्ट या प्रारूप किसने बनाया था? तो ये हमारे बनाया था BN राव जी ने। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें सभी लोग, BN राव जी, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा का प्रारूप किसने बनाया? हम गलती कर सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी करके, नहीं, इसका सही जवाब है BN राव जी। अगला पॉइंट एक और इनके बारे में आपको बताते हैं, BN राव जी के बारे में। ये हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार भी थे। इसी के साथ BN राव जी के बारे में आपने याद रखना है म्यांमार के संविधान बनाने में इनका योगदान भी है। जो प्रारूप हमारे संविधान का BN राव जी ने बनाया था, उसकी जांच के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए एक प्रारूप समिति बनी, जिसकी अध्यक्षता की हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने। ये आपने ध्यान रखना है, ये छुपे हुए सवाल हैं, आ सकते हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। इसके अलावा अन्य सदस्य कौन हैं? N गोपाल स्वामी अयंगर। अगले आते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगले हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, KM मुंशी कहते हैं इन्हें। इसके बाद अगले सदस्य हैं प्रारूप समिति के सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगले हैं N माधव राव। और अंतिम सदस्य आपने याद रखना है DP खेतान जी, DP खेतान। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947। तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी देश विभाजन के बाद? आपने याद रखना है। तो सदस्यों की संख्या हो गई थी 299, जिसमें 70 सदस्य देसी रियासतों से थे, जबकि 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे, जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। और एक और पॉइंट आपने याद रखना है, जब संविधान सभा चुनी गई थी तो भीमराव अंबेडकर जी बंगाल से जीते थे, बंगाल से जीते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ है तो उनकी जो सीट थी वो पूरी पाकिस्तान में चली गई। इसके बाद इन्हें मुंबई से चुनाव लड़ाया गया था। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में BN राव जी कहते हैं कि अगर संविधान को वाकई अच्छा बनाना चाहते हैं हम लोग, तो संविधान सभा में एक बार फिर से भीमराव अंबेडकर जी का आना अति आवश्यक है। तो ये पॉइंट क्लियर करने हैं आपने। अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित हुआ, यानी कंप्लीट कब हो चुका था हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949। जबकि संविधान लागू कब किया हमने? 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी 1930 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट थी, जिस दिन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो उसी दौरान 26 जनवरी 1930 को हमने घोषणा की थी कि ये हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस है। तो उसी डेट को और स्पेशल बनाने के लिए हमने अपना संविधान कब लागू किया है? 26 जनवरी 1950। अगला पॉइंट आता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक आपने याद रखना है 24 जनवरी 1950। ये 12वीं बैठक थी। इस 24 जनवरी को क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई थी आपने याद रखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, हमारा राष्ट्रगान
इसी दिन अपनाया हमने 24 जनवरी को। राष्ट्रगीत इसी दिन अपनाया है। इसी के साथ हमारे राष्ट्रपति भी इसी दिन चुने गए हैं, 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति। पॉइंट क्लियर करते हुए चलें। कोशिश है मेरी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएँ। तो वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियो और लाने के लिए। आगे उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारे 200-300 वीडियो हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आराम से देखिए, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के अन्य कार्य। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया हमने, डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान कब अपनाया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत कब अपनाया है, 26, ये भी 24 जनवरी है, याद रखेंगे आप लोग, 24 जनवरी है। और इसी के साथ राष्ट्रपति भी आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित व व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और लचीला है। तो तब आवश्यकता है, जो अभी कभी पीसीएस में लिखने की बात आ गई तो तब के लिए पॉइंट काम आएंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है। लिखित संविधान की अवधारणा हमने किस देश से ली है, फ्रांस से ली है। संविधान की मांग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सन हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। 1985 में बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने इसकी मांग की थी। 1924 में संविधान सभा की मांग की है स्वराज पार्टी ने। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने इसकी मांग की थी। और 1936 में कांग्रेस ने इसके लिए मांग की थी, संविधान सभा के लिए। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन पसंद आया है। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो ध्यान से सुने, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। उम्मीद है इन टॉपिक से आपके कोई ना कोई सवाल ज़रूर आएगा। तो सेशन पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने।